प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं के गणित से अध्याय 1 इसकी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद के बाकी क्वेश्चन इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की रकम। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग ए पार्ट में दिया हुआ है योग -7 है, बी में अंतर -10 है, सी में योग बराबर है 0 है। तो इसमें बच्चों 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। क्या करने के लिए दिए गए हैं? इनके अंदर हमें ऐसे पूर्णांक युग्म लिखने हैं, यानी पूर्णांकों का जोड़ा लिखना है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा या पेयर। 2 पूर्णांक लिखने हैं। मान लीजिए हमें 2 पूर्णांक लिखने हैं जिनका योग -7 हो। इसके अंदर ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जिनका योग -10 आएगा और इसमें 0 आएगा। ऐसे पूर्णांक हमें लिखने हैं 2-2। तो पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? पूर्णांक के बारे में आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत, और पूर्णांक के बारे में नहीं पता हो तो मैं आपको थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में पहले बताऊंगी। तो जैसे पूर्ण संख्याएं होती है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके अंदर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी जब सम्मिलित कर लेते हैं तो इन सब को हम पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -5, -20, इस तरह से जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएं पूर्ण संख्याओं में, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ये दोनों मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक 2 तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांकों के साथ हम या तो प्लस का निशान लगाते हैं या फिर निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि 2 है, 2, तो 2 को हम अगर इसके साथ निशान नहीं है तो ये इसका मतलब होता है ये प्लस का है। और जैसे ऋणात्मक के साथ हमेशा हमें इस तरह से माइनस का निशान लगाना पड़ता है। जैसे 2 के आगे इस तरह से माइनस का निशान होता है तो इसका अर्थ ये है कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह हमें इस तरह से 2 पूर्णांक लिखने हैं जिनका योग -7 हो। तो योग या योग करते समय क्या करेंगे हम? अलग अलग तरीके के धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हैं हमारे पास अलग अलग बच्चों। जैसे कि 4 है और -2 है। अगर हमें इन्हें जोड़ना हो 4 + -2, तो हम क्या करेंगे? जोड़ करते समय हम ये देखेंगे कि एक जैसे निशान वाले पूर्णांक हैं या अलग अलग हैं। एक जैसे होंगे तो हम उनको आसानी से जोड़ देंगे, लेकिन अलग अलग होंगे तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर 4 में से इसको 2 को हम घटा देंगे, उत्तर आएगा 2। प्लस का आएगा क्योंकि बड़े पूर्णांक के साथ प्लस का निशान, बड़ा पूर्णांक प्लस का है क्योंकि इसके साथ निशान नहीं है, तो ये पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से हम इनका योग करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पूछा गया है योग -7 है, माइनस का पूर्णांक पूछा गया है -7 है, यानी कि हमें माइनस का बड़ा लेना पड़ेगा जो भी पूर्णांक हम लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर -10 ले लेते हैं एक पूर्णांक। इसमें क्या जोड़ें कि हमारे पास -7 आ जाए? अगर इसमें हम प्लस का 3 जोड़ दें, जैसे -10 प्लस का 3, अगर ये हम जोड़ दें तो यहाँ से हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का ही इसमें से निकलेगा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ अलग अलग चिन्ह वाले पूर्णांक है तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, 10 में से 3 7 आ जाएगा और माइनस का निशान आ जाएगा। तो इस तरह से हमें -10 और प्लस के 3 से का जब हमने योग किया तो हमें -7 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह इसका जो पेयर है वो हम आंसर में लिख देंगे, -10 और प्लस का 3। इसमें हम और भी पूर्णांकों का पेयर बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं बी पार्ट बच्चों। तो बी पार्ट में भी क्या देखना है? हमें अंतर -10 लाना है। तो हमें इस तरह से पूर्णांक लेने हैं कि हम अगर जब एक में से दूसरे को घटाएं तो क्या प्राप्त हो? -10 प्राप्त हो। तो हम एक पूर्णांक ले लेंगे यहाँ पर -6 और एक पूर्णांक ले लेते हैं हम प्लस का 4। अब हम -6 में से 4 को घटाकर देखते हैं तो -6 माइनस घटाएंगे, घटा का निशान है प्लस का 4। तो अब यहाँ से -6 और ये माइनस है बाहर ब्रैकेट से, तो ये अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो एक जैसे निशान है जिनको जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 4 10।
निशान माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। तो इस तरह से जिसका अंतर -10 आया है ऐसा हमने जोड़ा बनाया है, युग्म बनाया है -6 बराबर है -6 और प्लस का 4। तो अब हम देखते हैं सी पार्ट। योग 0 है, यानी ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग 0 है, जिनको जोड़े तो 0 आ जाए। तो बच्चों जब हम किसी पूर्णांक को उसके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके से ले लें, जैसे कि 2 है, 2 को प्लस का 2 ले लेते हैं और माइनस का 2 ले लेते हैं। 2 को हमने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके से ले लिया। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे, योग ही पूछा गया है हमसे, यानी कि जोड़ेंगे, तो प्लस का 2 है, इसको प्लस करेंगे माइनस के 2 से, यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे 2, ये निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से खोलेंगे तो ये माइनस का 2 निकल आएगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर प्लस है, तो निशान चेंज नहीं होगा, माइनस का 2 जो का त्यों आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बच जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पेयर बनाया, प्लस का 2 और माइनस का 2। यहाँ पर हम कोई भी पूर्णांक ले लेंगे, उसको एक बार आप प्लस का ले लीजिए, एक बार माइनस का ले लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर प्लस का 3 और माइनस का 3 ले लेते हैं, इनको जोड़ देंगे, या प्लस का 5 और माइनस का 5 ले लेते हैं। यानी जो भी पूर्णांक आप लो 0 लाने के लिए, जिसका योग 0 है उसको लाने के लिए, तो उसको एक बार आप प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लेना, तो उनका योग फिर 0 ही आएगा। तो बच्चों अब हमने इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का हल करना सीखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों A, B, C 3 पार्ट दिए हुए हैं। हम तीनों पार्ट्स को बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो बच्चों आपको यहाँ एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है, यानी कि दोनों ही पूर्णांक युग्म का मतलब 2 पूर्णांक, और ऋणात्मक यानी कि दोनों के साथ ही माइनस के चिन्ह हो, ऐसे पूर्णांक हमें इसमें लिखने हैं, और जिनका अंतर क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए 8। तो ऋणात्मक होने चाहिए दोनों और अंतर आना चाहिए 8। तो हम एक लिख लेंगे -2 और दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -10। तो अब देखते हैं इनका अंतर आता है क्या। तो -2 में से -10 घटाकर देखते हैं, -2 -10। तो क्योंकि दो निशान इकट्ठे हो जाते हैं इसलिए हमने ब्रैकेट यहाँ पर लगाई है। तो -2 ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10 बराबर है, बड़ा 10 है, छोटा -2 है, तो 10 में से हम 2 घटाएंगे और निशान वही आता है जो बड़े अंक के साथ हो। तो प्लस का 8 या 8 एक ही बात, प्लस का 8 या 8 एक ही बात होती है बच्चों, हमें प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें 8 प्राप्त हो चुका है अंतर, और ऋणात्मक हमने दोनों ये पूर्णांक लिए थे। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा -2 और -10, ये युग्म आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट बी। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। हमें यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, ऋणात्मक यानी कि घटा के चिन्ह वाला, माइनस के चिन्ह वाला, और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है प्लस के चिन्ह वाला। तो जिनका योग कितना होना चाहिए, योग होना चाहिए -5। तो यानी कि माइनस का जो पूर्णांक है वो हम बढ़ा लेंगे तभी -5 आएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे बच्चों -6 और प्लस का 1। अब योग करना है, अब अगर इनका योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम इनको सीधे जोड़ सकते हैं, -6 और प्लस का 1। तो अलग अलग चिन्ह है, तो चाहे हम योग कर रहे हो अलग अलग चिन्ह हो तो बड़े में से छोटा घटाना पड़ता है। 6 में से 1 चला जाएगा, कितना आएगा, 5, और माइनस का निशान आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि बड़े जो अंक पूर्णांक है -6 उसके साथ माइनस का निशान है। तो यहाँ से हमें -5 जो हमारा योग है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये युग्म हो जाएगा आंसर में -6 और प्लस का 1। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं पार्ट सी। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है इसमें, जिनका अंतर है -3। ऋणात्मक यानी कि माइनस के चिन्ह वाला, धनात्मक यानी प्लस वाला, और इनका अंतर आएगा कितना, -3।
-3 अगर उनको घटाए ना दोनों को, एक में से दूसरे को, तो -3 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों एक तो -1 और क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे +2। कैसे आएगा, -1 माइनस इसमें से घटाएंगे +2 को। अब -1 माइनस का निशान है बाहर ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट में +2 है तो निशान बदल जाएगा, यहाँ पर आएगा -2। तो यहाँ से आ जाएगा, दोनों निशान एक जैसे हैं तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 1 और 2 तो आएगा 3, और निशान कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। यही हमें चाहिए था। अंतर आ गया हमारा -3, इसमें से -1 में से +2 घटाया तब, और -1 और +2, यहाँ से आंसर आ जाएगा, पूर्णांक युग्म हो जाएगा -1 +2। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रश्नोत्तरी यानी कि प्रश्नोत्तर क्विज, जिसमें प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं, तो उसके प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में, यानी कि 3 राउंड्स हुए हैं प्रश्नोत्तरी के, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -10, 10 और 0 थे। तो टीम ए है दी हुई है बच्चों, इसमें इसने अंक प्राप्त किए हैं -40, 10 और 0, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। टीम बी और टीम ए, 2 टीमें दी हुई हैं। टीम ए ने ये प्राप्त किए हैं अंक, टीम बी ने ये वाले अंक प्राप्त किए हैं। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो इनमें बताने हैं टीम ए या बी में से किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो पहले हम ये करके देखेंगे और फिर इसका उत्तर देंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक जैसे पूर्णांक दिए हुए हैं, -40 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 10, 10 ये भी सेम है, और 0, 0 दोनों टीमों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक एक जैसे हैं। हम इनको जोड़कर देखेंगे और फिर पता चलेगा कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये कि किसी भी क्रम में इनको जोड़ा जा सकता है क्या, ये भी पता चल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर है -40, 10 और 0। तो इनका योग करते हैं। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का योग कर देंगे, जोड़ देंगे तीनों को, -40 + 10 + 0। तो बच्चों ये -40 है, ये +10 है, 0 है, तो 0 को तो जोड़े या घटाए एक जैसा रहता है। 0 को छोड़ के इन दोनों को देखते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का बड़ा है। तो जोड़ में हम क्या करते हैं, जब जोड़ते हैं तब माइनस प्लस को, जो बड़ा अंक होता है उसमें से छोटे को घटा देंगे, क्योंकि एक जैसे होते तो हम इनको जोड़ देते हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 40 में से 10 चला जाएगा, बचेगा 30, और निशान कैसा आएगा, निशान माइनस का आएगा। क्यों आया, क्योंकि ये बड़े अंक के साथ है, बड़े पूर्णांक के साथ है, तो यहाँ -30 अंक आ जाएंगे। तो अब हम टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक देखते हैं। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40। अब टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, यानी कि अंकों का हम योग कर देंगे बच्चों, इनको जोड़ देंगे। 10 + 0 + -40, तीनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 की वैल्यू नहीं है और 10 और -40 को जोड़ना है। तो पीछे हमने इसमें किया था उसी तरीके से, -40 में से 10 हम घटा देंगे, क्योंकि बड़े में से छोटा ही घटाया जाएगा अगर अलग अलग चिन्ह हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -30 अंक। तो बच्चों हमने इसमें देखा कि टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक भी -30 हैं और टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक भी -30 हैं, यानी कि दोनों ने ही बराबर अंक प्राप्त किए। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दोनों टीमों ने, इसको 1 नंबर लिख लेते हैं उत्तर, दोनों टीमों ने
बराबर अंक प्राप्त किए। और इसमें दूसरा जो ये पूछा गया है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ -40 पहले था, यहाँ बाद में है, +10 पहले था, इसमें बीच में था, यहाँ पर पहले है। तो हमने इनमें देखा कि इनको अलग अलग क्रम में जोड़ा, और क्रम का मतलब जगह, अलग अलग जगह पर जोड़ा तब भी इनका उत्तर समान आता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर हम हाँ लिख देंगे, हाँ, और यह पूरी लाइन आपको ये लिखनी है। हम कह सकते हैं, ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। और पूर्णांकों के इस गुण को बच्चों हम बोलते हैं क्रम विनिमय। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 हल किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 की रकम पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों इसमें 1 2 3 4 और 5 पार्ट दिए हुए हैं और रिक्त स्थान दिए हुए हैं। रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान, जैसे यहाँ 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 पर ये खाली स्थान भरने हैं हमें, और इनको सत्य बनाना है। दोनों तरफ के जो समीकरण का बराबर का निशान दिया हुआ है, समीकरण टाइप में बनाया गया है। बराबर के निशान से इधर वाले टर्म को और इधर वाले टर्म को हमें बराबर करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति इस तरह से करनी है कि इधर वाले और इधर वाले ये पूर्णांक बराबर रहे, इनका योग करें या घटाएं। तो इनके अंदर लगभग इनमें सब में बच्चों योग करना दिया गया है। यहाँ पर भी योग का निशान है जोड़ का, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये जोड़ का निशान दिया हुआ है। तो अब हम इनको पढ़ते हैं। -5 प्लस -8, तो दोनों के बाहर ब्रैकेट लगी हुई है और दोनों पूर्णांकों को जोड़ा गया है। और यहाँ पर दिया हुआ है -8 प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूर्णांकों को जोड़ा गया है और यहाँ पर इनका क्रम बदला गया है। सिर्फ -8 पहले दे दिया गया है, यहाँ पर बाद में था, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। और ये किस गुण के द्वारा आया है? पूर्णांकों के क्रम विनिमय गुण के द्वारा। पूर्णांकों के क्रम विनिमय, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, गुणधर्म के द्वारा। तो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। -53 प्लस खाली स्थान बराबर है -53। तो -53 दिया हुआ है, यहाँ पर भी -53 ज्यों का त्यों दिया हुआ है। अर्थात इसके अंदर क्या है, ऐसा जोड़ना है कि -53 ज्यों का त्यों रह जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे तब रहेगा, इसमें हम 0 जोड़ेंगे तब ये -53 ज्यों का त्यों रहेगा। क्योंकि 0 को अगर हम किसी पूर्णांक में जोड़े या घटाए तो वो वैसा का वैसा ही उतना ही रहता है। इसीलिए इसको 0 को योज्य तत्समक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी पार्ट 3 में 17 प्लस खाली स्थान है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो यानी कि हम यहाँ पर ऐसा पूर्णांक लाएंगे कि उत्तर 0 आ जाए। तो क्या आएगा बताओ आप? अब हमने पहले भी पढ़ा है, पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में, कि हमने पूर्णांक बनाए थे वहाँ पर जिनका योग 0 था। तो अब हमें यहाँ पर भी इनका योग 0 चाहिए। तो ये प्लस का 17 है क्योंकि इसके साथ निशान नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम -17 लगा दें, -17 लगा दें तो क्या आ जाएगा उत्तर? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -17। अब हम देखते हैं पार्ट 4। 13 प्लस -12 प्लस खाली स्थान बराबर है 13 प्लस ब्रैकेट -12 प्लस -7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जोड़ का निशान है इन दोनों के बीच में, फिर आगे जोड़ का निशान है, यहाँ पर भी यहाँ जोड़ का निशान है, फिर यहाँ पर जोड़ का निशान है। यानी कि पूर्णांकों को जोड़ा गया है। और पूर्णांक 13 -12, यहाँ खाली स्थान है 13 -12 और ये -7 है। पूर्णांकों का क्रम बदला गया है। तो दो पूर्णांक तो यहाँ दिए गए हैं, तो ये -7 नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा -7। तो अब हम देखते हैं पार्ट 5। -4 प्लस ब्रैकेट 15 प्लस -3 बराबर है -4 प्लस 15 प्लस ये खाली स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस है,
फिर यहाँ इनके बीच में प्लस है, यानी कि पूर्णांकों को फिर से जोड़ा गया है। तो पूर्णांकों को जोड़ा गया है बच्चों, और -4 यहाँ भी है, यहाँ भी 15 है प्लस का, और ये -3 यहाँ नहीं है, -3 यहाँ पर है, तो -3 खाली स्थान की जगह पर आ जाएगा बच्चों। और इस तरह यहाँ पर -3 आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा -3, और इसका आंसर आ जाएगा ये -7, इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप इस तरह लिखना चाहो तो 0, और इसका आंसर आ जाएगा -53, और 1 नंबर पार्ट का आंसर आ जाएगा बच्चों -5। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का हल करना सीखा, और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के हल करने सीखे। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।